बजट सत्र के 7वें दिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का खाका बताया और खुशी जताई कि किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान कराया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुद्दा आपका में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, क्या संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जो जवाब दिया उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसके क्या मायने हैं, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। रामनारायण जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख आशुतोष झा जी से। आशुतोष जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के वी प्रसाद जी। के वी प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत रामनारायण जी मैं आपसे करूँगा। पूरे देश की निगाहें लगी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में क्या बोलते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं, कैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हैं, क्या मायने हैं इस अभिभाषण के, क्या संदेश है, क्या संकेत है इसका? देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब दिया उसमें साफ कर दिया कि जिस तरह के आरोप जो उन पर लगाए जाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। जनता का जो समर्थन और सरकार के जो काम हैं, विकास कार्य सरकार के जो है, सरकार ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं पिछले एक दशक में, उनका पूरा ब्यौरा रखा। एक एक करके हर चीज़ पर गए, उन्होंने कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पर हमने विकास किया, कहाँ पर लोग आगे बढ़े हैं, कहाँ पर सशक्तिकरण हुआ है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आपका युवा हो, महिला हो, आदिवासी हो। हमारी राष्ट्रपति महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी पहली, हर चीज़ का जिक्र किया। इसके बजाय कि वो विपक्ष के जो आरोप थे उनमें उलझने के बजाय उन्होंने वो खाका पेश किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में, दूसरा कार्यकाल में हमने प्रगति के कितने आयाम पार किए हैं। उसमें उलझे नहीं, जवाब देने में नहीं उलझे। वो दूसरे वक्ताओं ने जवाब दी, उसे क्या किसने किया वो अलग चीज़ थी। तो प्रधानमंत्री का साफ एजेंडा था कि हम जब नए उस पर जा रहे हैं, नए रिजम पर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है जनता के बीच में। सब जानते हैं चुनावी साल है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए एक विकास का एजेंडा, एक प्रगति का एजेंडा, एक विश्व में भारत का जो डंका बजा उसका एजेंडा रखा, G20 की अध्यक्षता की बात रखी, और साथ ही जो गरीबों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो आम आदमी के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, दूसरी चीज़ जो बात आई है उनका उल्लेख किया है। बजाय इसके कि वो आरोप प्रत्यारोप में उलझे। हालांकि उन्होंने कटाक्ष किए, उन्होंने कह दिया झूठ के आरोपों से कोई जनता मानेगी, कोई विश्वास करने वाला नहीं है। और 140 करोड़ जनता का विश्वास उनके साथ में है, उसका आशीर्वाद उनके साथ में, और उसका भरोसा उन पर है। इसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, के वी प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं पूरी इस चर्चा को? विपक्ष ने भी तमाम मुद्दों को उठाया और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनकी सरकार देश की मजबूती के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास की दृष्टि से गरीबों के लिए कितना कुछ काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं अभिभाषण पर हुई इस चर्चा को? क्या आप इसका संदेश मानते हैं, क्या संकेत है इसका? रामनारायण जी की बात को आगे रखते हुए एक चीज़, इसमें अंग्रेजी में एक कहावत है, प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ। तो उन्होंने अपनी सरकार की जो उपलब्धियां रही और पिछले 9 साल का उनका खाका है, जैसे आपने खुद अपने वक्तव्य में दिया, तो पेश किया सबके सामने। और जैसे वो बिल्कुल एक अपनी बात रख के एक लकीर खींची कि उनके सरकार ने क्या क्या कार्य किए, कैसे ठोस कदम उठाए और कैसे वातावरण हर क्षेत्र में बदला है। चाहे वो राष्ट्र के जो सुरक्षा का सवाल हो, आर्थिक समाधान जो जुटाए हैं, और साथ ही साथ जो विकास की गति पकड़ी है देश ने, वो तीनों एक दिखाया है कि कैसे आगे बढ़े हैं। तो संदेश यही था कि विपक्ष जो अपनी बात रखे, और उन्होंने एक बात कही जो बड़ी सटीक से कह गए कि मानिए जो जिनके घर में खाना पहुंचा है पूरे अभी पिछले, और जिनको कई सारे सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वो विपक्ष के इन आरोपों का समर्थन करेंगे? क्या उनको विश्वास है? तो उन्होंने सीधा सीधा अपना विश्वास और उनके प्रति जनता का विश्वास, कैसे वो आस्था रखते हैं उनके कार्य पे, उनकी कार्यशैली पर, उसके ऊपर उन्होंने बहुत, जिसे कहा कि इसे कहते हैं बड़ा सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से एक बात कही है उन्होंने। जी, आशुतोष जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष की ओर से भी तमाम मुद्दे उठाए गए,
बात चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो या दूसरे मुद्दे उठाने की हो। वहीं प्रधानमंत्री जी ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव कि देश में कुछ नहीं हो रहा है विपक्ष की नज़र में, प्रधानमंत्री जी ने इशारों में नेगेटिविटी का एक मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक रुख के साथ देश का विकास कर रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसके बीच आप इस राजनीति को, इस चर्चा को कैसे देखते हैं? देखिए, उपलब्धियां तो सरकार अपनी गिनाएंगी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, विपक्ष आरोप लगाती है। जो आज का, चूंकि ये चुनावी साल की बात है, इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं, त्रिपुरा से शुरू होकर के और राजस्थान, मध्य प्रदेश तक ये चुनाव पहुंचेगा, तो वो हैं चुनाव। लेकिन इस बीच में और अगले साल लोकसभा चुनाव है। उससे पहले ये आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी और ये बताया कि जब 140 करोड़ जनता का सुरक्षा कवच, उन्होंने शब्द यूज किया कि ये सुरक्षा कवच हमारे साथ है जी, और आप आरोपों से इसमें कोई अटैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये बेसिकली विश्वास दिखाता है सरकार का अपने काम के ऊपर, क्योंकि देखिए उन्होंने शुरुआत यहीं से की कि भाई 2 दिनों की चर्चा चली, विपक्ष की ओर से इतने सारे सदस्यों ने सवाल उठाए, लेकिन किसी ने भी उस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया जो राष्ट्रपति ने सामने रखा जी, कि भाई ये सरकार जो है, इस सरकार में जो राष्ट्रपति जी ने यूज टर्म किया था कि मेरी सरकार, होता ही है, रिपब्लिक की हेड हैं वो, तो ऐसे ही किया जाता है। कहा कि इस सरकार में अब वो दिन लद गए जबकि भारत किसी पर निर्भर करता था, अब दूसरों की समस्याओं का निदान भारत में ढूंढा जाता है। फिर उन्होंने आगे कहा अलग अलग शब्दों में कि भारत किस तरह से विकसित हो रहा है और अंतिम आदमी तक सरकार पहुंच रही है, उनको लाभ मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री ने यहीं से शुरू किया कि भाई विपक्ष ने इतने आरोप लगाए, ये जो नेगेटिविटी वाली बात जो आपने मनोज जी की, यही बात है कि अगर आप चर्चा करने आए हैं, सरकार की ओर से कुछ दावा किया गया है, आप उस पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो या तो आपके पास तथ्य नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने जताना चाहा और कहा कि भाई मैं तो इससे बहुत संतुष्ट हूँ कि आपकी नज़रों में जो हमने बात रखी कि हमारे इसमें विकास हो रहा है, और फिर आंकड़ों से उन्होंने आखिरी में गिनाया भी कि किस तरीके से हर क्षेत्र में भारत प्रगति की ओर बढ़ा, उस पर विपक्ष का कोई सवाल नहीं है। यानी विपक्ष मान ले रहा है ना कि वो चीज़ें तो हो रही हैं। अब बात रही आरोप की, जो नेगेटिविटी की बात आप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि आरोप और आलोचना का फ़र्क भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आलोचना कीजिए कि हम कहाँ गलत काम कर रहे हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, उससे शुद्धिकरण का उन्होंने नाम दिया कि ये शुद्धिकरण है, लेकिन वो नहीं, आप आरोप लगाते हैं। और ये सचमुच में एक सोचने की बात होती है, एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए एक जनता के रूप में भी सोचने की बात होती है कि